हेलो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर में हम बात कर चुके हैं इशू ऑफ डिबेंचर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। देखो, जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम किया जाता है जितने साल के भी वो डिबेंचर्स होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। रिडेम्पशन मतलब उनको पे किया जाता है, एक तरीके से वो लोन होता है और उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स पे। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस भी आ जाती हैं। किसकी कंडीशंस? डिबेंचर्स को रिडीम करने की कंडीशन। जैसे मानो कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, आज हमने कहा भैया आज हमारा 100 रुपए का डिबेंचर खरीद लो। जब हम आपको इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे, कंपनी कहती है कि भाई जब हम फाइनल पेमेंट करेंगे तब आपको 100 रुपए वापस नहीं करेंगे, हम आपको 110 रुपए वापस करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 100 रुपए में ही हम 100 का 100 लिया, 100 का 100 ही वापस कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि भाई आने वाले टाइम, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पे भी कंडीशंस लगाई जाती हैं, और जो कंडीशंस लगाई जाती हैं उन कंडीशन के हिसाब से ही, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, उसी के हिसाब से ही जर्नल एंट्रीज की जाती है। अगर इसी केस में मैं बात करूं, ये जो मैंने 110 जो लिया है यहाँ पे, यानी कि आने वाले टाइम का ये क्या है, एक्सपेंस है मेरा 10 रुपीज जो मैं एक्सेस पे कर रही हूँ, है ना। तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, यही हमें सीखना है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, मैं एक टेबल बनाऊंगी और उस टेबल से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं इसमें। फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, सेकंड में क्या कंडीशन है रिडेम्पशन की, इशू की क्या कंडीशन है, कंडीशन टू इशू, कंडीशन टू रिडेम्पशन। देखो, रिडेम्पशन आपका इस साल तो है नहीं आपके कोर्स में। ठीक है, रिडेम्पशन का पूरा कंप्लीट चैप्टर है नेक्स्ट, जो कि इस साल आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन रिडेम्पशन का मतलब आप यही समझिए कि फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अच्छा, तो कंडीशन इशू की क्या है, कंडीशन रिडेम्पशन की क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, रिडेम्पशन पे ये कंडीशन है। ठीक है, बेशक आपने रिडेम्पशन का चैप्टर नहीं किया, लेकिन रिडेम्पशन का आप मीनिंग यही समझिए, फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? तो यहां पे हम लिखते हैं जर्नल एंट्री, at the time of issue of debenture।
फर्स्ट केस लेते हैं हम कि भाई 100 रुपए का हमारा डिबेंचर है, यानी कि 100 रुपए का हमारा डिबेंचर है और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मैं 100 रुपए ही पे करूंगी, यानी कि ये केस जो हो गया वो एट पार का हो गया। एट पार मतलब ये हुआ कि इशू पे भी एट पार है, ठीक है, और रिडम्पशन पे भी एट पार है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहले एंट्री जो होती है वो हम सब जानते हैं क्या एंट्री होती है। बैंक अकाउंट होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है ना, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और डिबेंचर अलॉटमेंट में है तो उस केस का देखा जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं लमसम लेकर चल रही हूँ, डिबेंचर अलॉटमेंट एक ही मैं इंस्टॉलमेंट लेके नहीं चल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री रिसीव करने की होती है, ये अमाउंट रिसीव करने की एंट्री है आपकी, ठीक है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की होती है। तो सेकेंड एंट्री इस केस में होगी, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री एंड दिस इज योर सेकेंड एंट्री, और वो एंट्री आपकी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हम लेकर चलते हैं भाई 9% डिबेंचर, ठीक है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा 9% डिबेंचर। अगर इस चीज को मैं इशू ऑफ शेयर से लेकर चलूं तो यहां पे क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये लेके चलते हैं। तो इट इज सिमिलर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे पार की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही रिडम्पशन पे दी जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई प्रीमियम का केस है या फिर यहाँ डिस्काउंट का केस है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना प्रीमियम आ रहा है ना डिस्काउंट आ रहा है, 100 की चीज 100 में बेची जा रही है, कंपनी को कोई ना फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये दो एंट्री आपकी हो गई है एट पार की। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन को मैं यहीं क्लोज कर देती हूँ, ये दो एंट्री होगी, आगे जो एंट्रीज होगी वो सिमिलर ही होगी, ठीक है, जैसे आपने सीखी है। दूसरी एंट्री की बात करें, डिबेंचर अकाउंट लिखना यहाँ जरूरी है आपको। दूसरी एंट्री, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, सेकेंड केस, दिस इज योर सेकेंड केस। अगर मैं ये कहूं कि भाई इशू के टाइम पे तो मैंने प्रीमियम दिया, प्रीमियम रिसीव किया है, यानी कि मैंने अपना जो डिबेंचर है 110 में बेचा है, लेकिन जब मैं रिडम्पशन करूंगी तो मैं भाई 100 रुपए ही पे करूंगी, ठीक है। यानी कि प्रीमियम पे बेचा और पार पे रिडम्पशन किया, तो प्रीमियम पे जो हमने बेचा है वो तो कंपनी के लिए फायदा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एसपीआर अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है, जैसा हम इश्यू ऑफ शेयर्स में करते थे सिमिलर उसी तरीके से। सो नंबर 1 एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपकी हमारी यहाँ होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेकर चलें, अमाउंट लेकर चले तो यही यहाँ पे आपका 100 आएगा और यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ 100 आएगा और यहाँ पे भी 100 आएगा। और यहाँ अगर लेकर चलें तो हमें 110 रुपए मिला है, 110 रुपए ही तो मिले हैं हमें प्रीमियम के साथ। तो यहाँ आप 110 लोगे, यहाँ भी 110 लोगे। सेकेंड एंट्री में इस 110 का हम बाइफर्केशन करेंगे, एसपीआर अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने एसपीआर लिया है, यहां पे मैंने जो डिबेंचर है 110 का बेचा है, तो 10 रुपए मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री होगी मेरी यहाँ पे 110 यहां दिखाऊंगी मैं, 100 यहां दिखाऊंगी और 10 यहां दिखाऊंगी, ठीक है। ये ठीक से विजिबल नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं, अभी भी विजिबल नहीं हो रहा।
अब थोड़ा थोड़ा हुआ है। अब ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं था। 100 यहाँ लिया, एट पार है तो 100 ही आएगा हर जगह। यहाँ पे प्रीमियम पे बेचा है, रिडम्पशन 100 पे ही है, तो जो रिसीव किया है वो 110 रिसीव किया है, ठीक है। और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो 110 यहाँ, 100 डिबेंचर अकाउंट में और 10 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। नाउ थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि भाई जो प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडम्पशन क्या हो सकता है? और केस ये हो सकता है कि भाई मैंने अपना डिबेंचर कम रेट पे बेचा हो, ठीक है, लेकिन जब मैं रिडम्पशन कर रही हूं तो मैं 100 रुपए में ही कर रही हूं, यानी कि मैंने अपना रिडम्पशन कम रेट में बेच दिया। तो मैं अपनी चीज जब कम रेट में बेच रही हूं तो मेरे लिए तो वो क्या है? लॉस है ना। इस लॉस को हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहां खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे? फर्स्ट एंट्री तो रिसीव की होगी, वहां पे तो आपको कुछ नहीं करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। और यहां पे अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो इसके हिसाब से हुआ है, देखो, क्योंकि हमने पैसा कम मांगा है ना, इसलिए यहां 95 आएगा, ठीक है। अब इस नुकसान को हमें दिखाना पड़ेगा, तो किस तरीके से दिखाएंगे हम? सेकेंड एंट्री में ड्यू करने की जो एंट्री होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो जो डिस्काउंट है वो क्या है? फर्म के लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है, तो यहां पे लॉस दिखाया जाएगा, ठीक है। लॉस दिखाया जाएगा तो लॉस आएगा डेबिट में। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और यहां पे डिबेंचर अकाउंट में तो आपकी नॉमिनल वैल्यू ही आएगी, यहां पे आएगा 5 और यहां पे आएगा 95, ठीक है। यहां पे आपकी नॉमिनल वैल्यू आएगी जो कि है आपकी क्या? 100, ठीक है। यहां पे ये विजिबल नहीं है, मैं इस अमाउंट को यहां से हटा के थोड़ा और आगे की तरफ लिख देती हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो जाए। तो मैं इसको काट के यहाँ पे 100 लिख देती हूँ इधर, यहाँ पे अब विजिबल होगा। ये 110 यहाँ लिख देती हूँ और ये 95 में लिख देती हूँ यहाँ पे। अब आपको विजिबल होगा, ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अब ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे रिडम्पशन तीनों हमने पार पे लिया है, तो भाई केस हो सकता है एट पार, इशू पे, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। ओ यहां पे डिस्काउंट, ये हमारा है डिस्काउंट का केस, ठीक है। अब आपको विजिबल है ना? ठीक है, तो ये केस है हमारे रिडम्पशन पे जब हम पूरा पार लेते हैं तो, ठीक है। तो 100 है हमारा एट पार, तो 100 ही रहेगा। प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लॉस है कंपनी के लिए, तो डेबिट किया जाएगा इसको, ठीक है। अब 3 केस हमारे और हैं, उनमें देख लेते हैं कैसे एंट्री होती है। सेम कॉलम यहां पे भी हम बना देते हैं। कंडीशन टू इशू, कंडीशन टू रिडम्पशन, जो एंट्री
journal entries at the time of redemption। ठीक है। अच्छा, 3 केस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट केस हम करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा हो सकता है, कौन सा हो सकता है कि भाई एट पार पे हमने किया है 100, ठीक है, लेकिन हम अपना जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? देखो ध्यान से समझो। जब शेयर को इशू किया गया है तो उसको कहा गया है कि भाई इशू तो हम करेंगे 100 में, लेकिन जब बेचेंगे तो 105 में बेचेंगे। रिडीम करेंगे तो उसको 105 में करेंगे जब रिडीम करेंगे, ठीक है। तो इस केस में कंपनी के लिए पहले से ही लॉस है। उसने ये सोच लिया कि मेरे लिए लॉस है, और यही अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है। कौन सा रूल है ये? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का नियम यही है, आने वाले लॉस को आप पहले ही रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग देखनी है किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होगी इस वाले लॉस की, जो आने वाला है, आने वाले 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी इसकी? पहली एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ये हमारा लॉस है एक तरीके से, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होने पे वो बढ़ती है ना। और इस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। ये अकाउंट हम खोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहां पे आएगा आपका 100, क्योंकि 100 में हमने इसको इशू किया है। यहां 100, यहां 100, यहां 100, यहां 5 आएगा। डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट, और क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है इसकी वजह से एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, इसलिए यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहां पे खोलेंगे हम, ठीक है। तो इस एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, जो लॉस हमें हुआ है, अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन उसको हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोल के अकाउंट डेबिट। यहां पे कौन सा नियम काम कर रहा है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का नियम है यहाँ पे कि भाई आने वाले लॉस को हमने पहले रिकॉर्ड किया है, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे खोला है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 100 डिबेंचर अकाउंट में, और यहाँ पे आएगा आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में हम देख लेते हैं कि भाई हमने डिस्काउंट भी किया है, 95 पे हमने इशू किया, और प्रीमियम पे हमने रिडम्पशन करना है। तो यहां देखो, ये यहां पे भी लॉस हो रहा है हमें कंपनी को, और यहां पे भी कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 2 जगह यहां पे लॉस हो रहा है। डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू, और रिडम्पशन जो हम करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, और 95 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 95 हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। सेकेंड एंट्री इस केस में होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे जो ये लॉस हुआ है, 2 लॉस है जो हमें, एक ये लॉस है जो होने वाला है, और एक लॉस है जो इशू पे हुआ है। इन दोनों को हम मर्ज करके एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
तो यहां पे हम लिखेंगे 10, यहां पे आएगा आपका 95, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यहां पे आपकी नॉमिनल वैल्यू 100 आएगी, और यहां पे जो लॉस आएगा जिसमें हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है कि भाई प्रीमियम पे हमें रिडम्पशन देना है, तो आपको यहां पे जैसे पहले हमने किया था प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर, यहां पे भी आपको प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5। यहां पे ये विजिबल नहीं है आपको, मैं ऐसे कर देती हूँ इसे, अब हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया 105 और यहां पे भी 105 हो गया। एक और केस यहां बन सकता है आपका, क्या बन सकता है कि भाई हमने प्रीमियम पे ही इशू किए और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन करेंगे, प्रीमियम पे इशू करेंगे हम, प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी इशू होने पर, जैसे हम ये मान के चलते हैं 110 और यहां पे हम ले लेते हैं मान लो 105, तो ये लॉस है कंपनी के लिए क्योंकि रिडम्पशन पे 105 रुपए देना है, लेकिन इशू पे हमें 110 रुपए ले रहे हैं, तो 10 रुपए कंपनी के लिए लॉस है, सॉरी इनकम है कंपनी के लिए, ठीक है। तो उसको हम प्रीमियम SPR अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस 10 रुपीज को, ठीक है, जो कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि प्रीमियम पे जो भी शेयर्स या डिबेंचर इशू किए जाते हैं उन्हें SPR अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब अमाउंट हमें कितना मिला है इशू पे 110 के अकॉर्डिंग, तो 110 यहां पे आएगा, ठीक है। अब होगी हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री में अगर हम देखें तो ये प्रीमियम है और ये लॉस है, तो इसी को ही हमें रिकॉर्ड करना है। किस तरीके से करेंगे देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है, हम लॉस होगा हमें, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज जो हमारा रिडम्पशन पे है, 110 जो हमें अभी रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, अब 9% डिबेंचर, यहां पे तो पूरी 100 वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। SPR अकाउंट में जाएगा, SPR अकाउंट में 10 रुपीज जाएगी, ठीक है। और हमारी जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो आएगा यहां पे 5 रुपीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहां पे ये हमारा है 5 रुपीज। तो यहां पे आ रहा है ये आपका 115 और यहां पे भी आ रहा है 115, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारी एकदम ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जो आपके हो सकते हैं, और इशू के टाइम पर जो कंडीशंस हो सकती हैं वो ये हैं कंडीशंस। तो इन कंडीशन में हमने ये देखा कि भाई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमें डेबिट करना होता है, और अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो उस केस में देखो जैसे यहां पे हमने ये किया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर यहां आप क्रेडिट कर रहे हो, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और ये क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है इसलिए हम यहाँ पे एक तरफ इसको डेबिट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से एंट्री की जाती है, और इसी को ही हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। तो आपको इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, एंट्रीज को रटने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये फंडा रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है कि कंपनी के लिए क्या लॉस हो रहा है और क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आई होंगी, इससे रिलेटेड आप इलस्ट्रेशंस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से ये फंडा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।